नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 3 मार्च 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है, जो प्रातः 9:11 तक है और इसके पश्चात द्वादशी है। पुनर्वसु नक्षत्र शाम 3:43 तक, इसके पश्चात पुष्य नक्षत्र है। सौभाग्य योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में प्रातः 8:58 तक और इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:47 से दोपहर 12:33 तक का होगा। वहीं राहु काल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से लेकर शाम 3:43 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप इस योग का महत्व जानते हैं। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक हो जाता है। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा केतु से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 8 मार्च दिन बुधवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में, मंगल वृषभ में, चंद्रमा मिथुन में है प्रातःकाल थोड़ी देर तक, इसके पश्चात फिर कर्क में चले जाएंगे। केतु तुला में, तो वहीं सूर्य बुध और शनि ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। देवगुरु दैत्यगुरु के साथ युति बनाकर मीन में संचरण करें। यह है ग्रह स्थिति। 3:43 तक शाम के आज चंद्रमा पुनर्वसु यानी देवगुरु बृहस्पति के और फिर इसके पश्चात पुष्य, ये शनिदेव का नक्षत्र है। इन 2 नक्षत्रों में संचरण करेंगे। 2 राशियों में भी प्रातःकाल राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्योदय इत्यादि सब होगा मिथुन राशि में। इसके पश्चात चंद्रमा कर्क में स्वराशि में प्रवेश करेंगे। आज का ये दिन आपका किस तरह से व्यतीत होने वाला है, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है और चंद्रमा गुरु के और फिर इसके पश्चात शनिदेव के नक्षत्र में होंगे। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास है? कोई भी नया कार्य इत्यादि प्रारंभ करना है तो उन्हें आज करना चाहिए। और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें किसी भी तरह के नए कार्य के प्रारंभ करने से बचने की आवश्यकता है? और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम मुहूर्त की चर्चा करेंगे। 8 मार्च दिन बुधवार, गर्भाधान का मुहूर्त रात्रि 10:56 से रात्रि 1:10 तक का मिल रहा है। नामकरण, अन्नप्राशन, वरवरण, कन्यावरण, द्विरागमन, उस दिन विवाह का भी मुहूर्त है। पाणी ग्रहण संस्कार का मुहूर्त, हालांकि ये सभी मुहूर्त प्रातः 6:38 से प्रातः 8:07 तक या फिर 9:45 से 11:42 तक या फिर शाम 4:14 से 6:27 के बीच है। अब कुल मिलाकर के देखें तो लोग अपना पूरा दिन ही कर लेंगे इसमें, लेकिन हाँ, मुहूर्त इतना ही मिल रहा है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा जैसा मैंने कहा केतु से संबंधित है। और चर्चा क्या है? प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो केतु की दृष्टि के बारे में भ्रांतियां हैं। भ्रांतियां ये हैं कि हम भ्रांति कहें इसको या मतभेद कहें, मतभेद ज्यादा उपयुक्त होगा। भ्रांति कहना ठीक नहीं है, मतभेद है।
क्योंकि भ्रांति वहां है जहां लोगों को कुछ आइडिया नहीं है। यहां पर यह मतभेद है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये ग्रह है ही नहीं, या फिर धड़ है तो उसके पास नेत्र कहां से होगा। हालांकि अगर पुरातन ऋषियों की चर्चा को सुने तो सबने ये माना है कि राहु और केतु दोनों के पास अपना दृष्टि संबंध है, दृष्टि प्रभाव है, और सबने कहा गुरुवत, ये गुरुवत देखते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर अपने ज्योतिषीय अनुभव में मैं केतु की दृष्टि की चर्चा करूं तो मैं केतु की दृष्टि को मानता हूं। मैं केतु की दृष्टि को मानता हूं। सवाल उठता है कैसे? मैं केतु की दृष्टि को क्यों मानता हूं? सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि राहु और केतु पहले ग्रह नहीं है कि स्थान विशेष का नाम है जो वक्र अवस्था में दिखाई पड़ता है घूमते हुए। लेकिन जरा सोचिए कि क्या ग्रहों के पास कोई आंख आपको दिखाई पड़ता है? अगर आप विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो मंगल में 2 आंखें लगी हुई हैं, ऐसा दिखता है क्या किसी को? तो जब मंगल में नहीं दिखता तो फिर राहु में कैसे दिख जाएगा किसी को? यहां नेत्र का संबंध भी प्रभाव देने से है। जहां वो बैठते हैं वो सामने वाले भाव पर भी प्रभाव डालते हैं, इसी बात से संबंधित है ये। नहीं तो क्या फिर सूर्य की आंखें दिखाई पड़ती हैं किसी को? अगर विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो आग का गोला है एक, बस इतना ही। लेकिन ज्योतिष विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो ग्रहों की अपनी शक्ति और उस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, वहां पर मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। आज विषय है केतु की दृष्टि और उस दृष्टि का प्रभाव। तो जैसा मैंने कहा, मैं केतु की दृष्टि को मानता हूं और केतु की दृष्टि को महसूस भी किया। बहुत सारी जन्म कुंडलियों को मैंने देखा जहां केतु की दृष्टि का प्रभाव है। प्रिय दर्शकों, अगर आप मेरे पूर्व के दर्शक हैं तो मैंने केतु की दृष्टि से संबंधित कुछ चर्चा की थी और समझाया था कि अनुभव में मेरे यह आता रहा है कि केतु की दृष्टि राहु जन्य पीड़ा से बचाने में बेहद उपयोगी है। केतु और राहु की दृष्टि को गुरुवत कहा गया है। ध्यान से समझना है इस बात को। प्रिय दर्शकों, अपने कार्यक्रमों में कई बार इस बात का मैंने जिक्र किया कि केतु को सर्वाधिक शुभ ग्रह की संज्ञा ही प्राप्त है, वो कहीं ना कहीं गुरुवत प्रभाव देने वाला ही है, परंतु राहु के सम्मुख होने के चलते उसकी भी गणना पाप ग्रह में हो जाती है, या उनके दोनों को प्रभाव को एक में गिन लिया जाता है। मूलतः ऐसा ही होता है। सभी पूर्वाचार्य जितने भी रहे हैं, ज्यादातर ने राहु के प्रभाव को बताया तो केतु को छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने राहु केतु को दोनों को एक ही में जोड़ लिया, क्योंकि एक धड़ और सर की बात है तो भाई जो ऐसा प्रभाव देगा। लेकिन जब बात एक ऐसे क्षेत्र की है कि एक उस घाट पर है और एक इस घाट पर, यानी नदी के 2 किनारे हैं ये, तो इनके अपने अपने प्रभाव तो हैं। प्रिय दर्शकों, आप जरा गौर करिए, जन्म कुंडली के जिन जिन भावों पर आपके केतु की दृष्टि है, आप एक बार आजमाइए और समझने का प्रयत्न करिए, देखने का प्रयत्न करिए। उन भावों में शुभता केतु की दृष्टि के कारण उत्पन्न हो जाएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में भाग्य भाव पर केतु की दृष्टि है, लाभ भाव पर, आपके व्यक्तित्व पर, याद रखिएगा केतु का जो स्वभाव है वो भ्रम उत्पन्न करने वाला है, वो भ्रामक है। लेकिन केतु की दृष्टि गुरुवत जो मानी गई है उसमें एक विशेष क्षमता है कि अगर केतु आपके लग्न पर दृष्टि डाल रहा है, हां, इसमें यह ध्यान जरूर रखना है कि अगर केतु की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है तो लग्न पर राहु की दृष्टि या लग्न से राहु का संबंध न हो रहा हो। ये कब होगा? जब लग्न में राहु केतु और सप्तम में केतु होंगे तब ऐसा नहीं हो सकता। या तो जन्म कुंडली के पंचम अथवा नवम में केतु हों तब राहु की दृष्टि लग्न पर नहीं होगी, तब केवल केतु की दृष्टि लग्न पर होगी। मैं लग्न की चर्चा इसलिए कर रहा हूं ताकि लोग व्यक्तित्व को आसानी से समझ लेते हैं। बाकी भावों को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अपने व्यक्तित्व को समझना आसान होता है। तो केतु का मूल स्वभाव तो भ्रम उत्पन्न करने वाला है, लेकिन असल में केतु दृष्टि डाले लग्न पर तो ये जातक के व्यक्तित्व में शुभता लाता है, उसकी सफलता को निसंदेह उसमें आकस्मिकताएं भर देता है। कई बार जीवन काल में घटनाएं आकस्मिक रूप से एकाएक वो उत्थान कर जाता है, ऐसा होता है। ये स्वभाव ही है केतु का, तो ऐसा होता है। लेकिन उसकी दृष्टि का, जैसे राहु की दृष्टि का बुरा प्रभाव पड़ता है, विच्छेदात्मक प्रभाव पड़ता है, केतु की दृष्टि का विच्छेदात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है।
अब ये कैसे समझ में आएगा कि पड़ रहा है कि नहीं? यदि आपकी कुंडली के उन भाव में, वैसे तो जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव से कोई ना कोई रिश्ता जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारे सबसे करीब में कौन कौन रिश्ता है? हमारे सबसे करीब में हमारे संतान का है, हमारे दाम्पत्य का है, हमारे माता पिता का है, हमारे जीवन साथी का है। इन्हीं का रिश्ता हम सबसे करीब में महसूस करते हैं और इनके साथ होते हैं, इसलिए इनको हम बेहतर समझ सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में इनमें से किसी भाव पर राहु की नहीं, केवल केतु की दृष्टि है, तो आप आजमा करके देखिएगा, केतु विच्छेद नहीं उत्पन्न करेंगे, वरन उस रिश्ते को पुष्टि ही करने का काम करेंगे। तो केतु की दृष्टि है और उस दृष्टि में गुरुवत प्रभाव है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि जैसे गुरु की दृष्टि अमृतमयी है, केतु की दृष्टि भी अमृतमयी है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर राहु विच्छेद करते हैं, सूर्य विच्छेद करते हैं, शनि विच्छेद करते हैं, पर केतु विच्छेद नहीं करता। और जितने भी पूर्वाचार्य रहे हैं, सबने ग्रंथकर्ता जो रहे हैं, किसी ने भी केतु की दृष्टि की चर्चा की है तो राहुवत ये नहीं लिखा कि राहुवत केतु भी विच्छेद कराने का काम करता है। विच्छेद कराने का काम नहीं करता, बल्कि तो केतु के बारे में ही मैंने आपको समझाया था कि किसी भी ग्रह के साथ यदि बैठे, विशेष करके वो ग्रह स्वराशि का हो, तो उसके बल को 5 गुना अधिक बढ़ा देता है। तो केतु के बारे में ये बात सदैव ध्यान रखिएगा। आपकी जन्म कुंडली के किसी भी भाव पर केतु की दृष्टि हो, उस भाव के प्रभाव को एक बार महसूस करिए। ये बताने की आवश्यकता नहीं कि केतु की दृष्टि का प्रभाव आपको महसूस होगा, और जिस भाव पर दृष्टि पड़ रही है केतु उस भाव को खराब नहीं करेंगे, वरन उसका ग्रोथ कराएंगे। अब ये अलग बात है कि आपका केतु कितना बली है, ये जानना आवश्यक है। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक है, पर स्वभाव में आज अपने बदलाव रखना पड़ेगा। क्रोध पर नियंत्रण, विशेष करके आज गलत फहमी के शिकार आप हो सकते हैं। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपनों के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। अपनों के विरुद्ध खड़े होने का मतलब है अपनों को व्यर्थ डांट सकते हैं, बोल सकते हैं। तो इस मामले में जरा आपको सचेत रहना होगा। परिवार की सुनिए, अपनों की सुनिए, तभी दिन और जीवन खुशनुमा होगा। किसी के बहकावे में मत आइए। बाकी आपके कार्यस्थल पर देखें तो दिन ठीक है। साथ के सदस्यों की मदद आपको मिलेगी, परंतु जरूरत पड़ने पर सबकी सलाह लीजिएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं सामान्य कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं तो खराब भी नहीं। और व्यापारियों के लिए दिन शुभ है। व्यापार में सफलता मिलेगी। कोई निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं, कोई पैसा निवेश है आपकी नज़र में, कोई बड़ा निवेश आपके दिमाग में है, करिए। पर एक बात ध्यान रखिए, आज फिर से वही बात है कि आपके जो शुभ चिंतक हैं, माता पिता, भाई बहन, पिता, पत्नी, पति, बच्चे, इनकी बात को सुनिए, इनकी बात को मानिए। इसी में आप सफल होने वाले हैं। राजनीति से जुड़े लोगों को जरा सचेत रहना होगा। आपके खिलाफ भ्रम या षड्यंत्र फैलाया जाएगा, षड्यंत्र किया जा सकता है जिससे लोगों में भ्रम उत्पन्न हो। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो ठीक है, बहुत बढ़िया नहीं है। प्रेमी की भावनाओं को या तो न समझें या किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद की स्थिति हो। विद्यार्थियों की बात करें तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, वो अपने स्वास्थ्य का आज विशेष रूप से ख्याल रखें। घर में विशेष करके माता पिता आपके बुजुर्ग हैं, उनके भी स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज गजेंद्र मोक्ष का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश भी आप करिए। वृषभ के जातकों की बात करूं तो हिम्मत बनाए रखना होगा, सफलता आपको मिलेगी। दिन का पूर्वार्ध भी ठीक है, दिन का उत्तरार्ध भी ठीक है। कार्यस्थल पर जो साथ के लोग हैं, जो सहयोगी हैं, उनका साथ आपको मिलता रहेगा, समर्थन मिलेगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलेगी। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। कुल मिलाकर के दिन लाभ देगा, धन संचयन कराएगा, काम आपके बनेंगे। कार्यों में देरी थोड़ी जरूर हो, पर अंततोगत्ता सफलता मिलेगा। विपरीत का समर्थन आज आपको विशेष प्राप्त होने वाला है। विपरीत के सहयोग से आपके काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। योजना बना करके काम करिएगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। कुल मिलाकर के दिन आपको आर्थिक रूप से अगर कहीं से भी आप पीड़ित हैं तो आर्थिक तंगी से आपको बाहर निकालेगा। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है। पर जरूरी बात यह है कि आज अपने मन की बात, कोई दिल की बात, कोई राज की बात किसी से शेयर मत करिए। प्रेम संबंध में मामूली तू मैं की स्थिति है, उतार चढ़ाव इसे आप कह सकते हैं। हालांकि स्थिति आपके पक्ष में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक है दिन, विशेष करके अगर आप आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं ठीक है। स्वास्थ्य में थोड़ी सावधानी जरूरी है, उसका ख्याल रखिएगा। बाकी ऐसे कोई बहुत परेशानी नहीं है। गले में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, गर्म बहुत ज़्यादा ठंडा, ऐसे खाद्य पदार्थों से आपको बचना होगा। बजरंग बाण का पाठ करिएगा 3 बार। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफ़ेद है। निवेश भी करिए। और मिथुन के जातकों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। सफलता में कहीं कोई बाधा नहीं है। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो अच्छे से विचार कर लीजिए, समझ लीजिए और फिर कदम उठाइए। एक बात जानिए कि आप किसी भी तरह की परेशानी को, कठिनाई को आसानी से पार कर लेंगे।
कर समस्या से जूझ रहे हैं तो समस्या खत्म होने वाली है। एकाग्रता बेहद आवश्यक है। एकाग्र होकर के काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। नया वाहन इत्यादि खरीदने का मन बना रहे हैं तो खरीदिए, बस ध्यान रखिए कि जो भी करिए योजना बना करके करिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक है। व्यापार में आपको फायदा मिलने वाला है। निवेश इत्यादि आपके लाभप्रद होने वाला है। कमीशन से जुड़ा काम कर रहे हैं तो कमीशन से जुड़ा काम करने वालों के लिए भी आज का दिन बेहद लाभप्रद रहने वाला है। आज मिथुन राशि के जातकों को बिना सोचे समझे बोलने से बचना चाहिए। आप वैसे बोलेंगे अच्छा, पर सामने वाला बुरा मानने वाला है। वाणी पर संयम जरा रखिएगा, बल्कि यह चुप रहने में आपकी भलाई है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए भी दिन शुभ है। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करना चाहते हैं, कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थकान और आलस्य की स्थिति दिखाई पड़ रही, तो थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ आज 3 बार। लकी अंक 3, लकी कलर केसरिया। निवेश भी कर सकते हैं। कर्क के जातकों की बात करूं तो सोच समझ करके कदम आप भी आगे बढ़ाइए। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आपके काम पूरे होने वाले हैं, परंतु दिखावा और बहुत ज़्यादा ईगो, अहंकार, इससे आज आपको बचना है। परिवार के सदस्य चाहे बड़े हों या छोटे, उनकी बात को भी सुनना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय को मैं सामान्य कहूँगा, और अगर चाहते हैं दिन अनुकूल हो तो चाहे बड़ा हो या छोटा सबकी सुनिए। वैसे पदोन्नति इत्यादि की अगर संभावना थी तो उसमें कहीं कोई रोक नहीं है। दिन हर तरह से ठीक है। कोई मीटिंग इत्यादि थी, किसी से मुलाकात करनी थी तो कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को ठीक ठाक कहा जाएगा। शुभता रहेगी, अच्छा लाभ भी मिलने वाला है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए, पर बहस और विवाद से आज आपको दूर रहना होगा। बहस और विवाद की स्थिति के दृष्टिकोण से देखें तो दिन ठीक नहीं है। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं मिला जुला ही कहूंगा। दाम्पत्य जीवन आज आपका पूरी तरह से सुखद दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी का सहयोग आज आपको मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द की शिकायत आपको संभव है। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। और आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को लाल पुष्प की माला अर्पित करिएगा। लकी अंक 1 है आपके लिए। लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश करिए। और बात यदि हम सिंह की करें तो सिंह के जातकों के लिए लाभप्रद है दिन। धन आएगा, धन जाएगा, खर्च भी उसी तरह से होने वाला है, परंतु आत्मविश्वास रहेगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है आपको। ओवर कॉन्फिडेंट होकर के आप कुछ गलत कर सकते हैं। दूसरों के दिए सुझावों को यदि मानते नहीं हैं तो उसका अपमान मत करिएगा। आज लोगों के अपमान से आपको बचना है। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। किसी भी बात पर आक्रामक नहीं होना है। खर्च पर नियंत्रण रखना है। और कोई भी कार्य करिए सोच समझ करके करिए। यात्रा बेहद सावधानी के साथ आपको करनी है, क्योंकि यात्रा का परिणाम बहुत सुखद दिखाई नहीं पड़ रहा है। और बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए दिन ठीक है, पर कोई बड़ा निवेश नहीं करना या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट है या किसी को पैसा उधार देना है, उसके लिए दिन ठीक नहीं है। उधार तो बिल्कुल ही मत दीजिए। जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी का सम्मान करिए। जीवन साथी के साथ यदि कहीं घूमने जाने की इच्छा या जीवन साथी की ऐसी इच्छा है तो उसे जरूर पूरा करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, सहयोग मिलेगा। सफलता के दृष्टिकोण से कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। आंखों का ख्याल रखिएगा। चोट चपेट की घटना दिखाई पड़ रही है और मानसिक बेचैनी भी थोड़ी रहेगी। आज बिल्वपत्र पर राम राम लिखकर के शिवलिंग पर अर्पित करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। कन्या के जातकों के लिए दिन ठीक है, हर तरह से बढ़िया, सहयोगात्मक, सफलतादायक। यूं समझ लीजिए कि आज आपकी योग्यता पर हर किसी को भरोसा होने वाला है। कोई आपकी योग्यता पर उंगली नहीं उठाएगा। लाभ के प्रबल योग हैं। लोगों के विचार आज आपके प्रति बदल जाने वाले हैं। भविष्य को लेकर के कोई गंभीर योजना है आपके मन में, बहुत बढ़िया समय है, कदम आगे बढ़ाइए, सफलता आपको मिलेगी। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से सहयोग मिलेगा। कोई विशेष कार्य जो बहुत दिनों से आज आपका नहीं बन पा रहा था वो कार्य बनेगा, उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा, अच्छा रहने वाला है दिन। व्यापारियों की बात करूँ तो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, धनदायक है दिन। धन के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत अच्छा है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो बहुत श्रेष्ठ है दिन, करिए। कार्य क्षेत्र में भी बहुत बढ़िया है। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर दीजिए, बात बन जाएगी। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं सामान्यतः ठीक ही कहूँगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में से कोई विशेष परेशानी नहीं है, पर एक बात जरूर ध्यान रखें कन्या राशि के जातक की बहुत ज़्यादा गर्म भोजन आज आपको नहीं करना चाहिए। मुंह में छाले पड़ जाएं या मुंह जल जाए, ऐसी संभावना दिखाई पड़ रही है। आज प्रातःकाल गणेश जी की आरती करिए घी के दिए से।
लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश अवश्य करिए। तो तुला के जातकों की बात करूं तो आपका विभाग्य आपके साथ है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आज भी चिंता रहेगी, परंतु ध्यान दीजिए अपने करियर को लेकर के। दिन अच्छा है, करियर में मजबूती दिखाई पड़ रही है। जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी कार्य हो बनते दिखाई पड़ रहे हैं। सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर, राजनीति, बहुत बढ़िया है दिन। कोई बड़ी खरीदारी इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के यूं समझ ले कि हर मामले में दिन आपको लाभ देने वाला है। कोई उलझन थी, कोई परेशानी थी तो वो सुलझने वाली है। एक और बात, कोई मीटिंग इत्यादि है तो उसके लिए दिन ठीक है। बातचीत से किसी भी तरह की परेशानी हो वो परेशानी दूर होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को अच्छा कहा जाएगा। कार्य क्षेत्र में यदि कोई परेशानी थी, कोई कार्य रुक रहा था, कार्य नहीं बन रहा था, तो यूं समझ ले कि किसी न किसी का सहयोग मिलेगा, उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जिसके चलते आपके कार्य बनेंगे। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। कहीं पैसा फंस गया था या कोई कानूनी अड़चन आ गई थी जिसके चलते आपका काम नहीं बन पा रहा था, या पैसे को लेकर के ही आपका कोई काम रुक रहा था, किसी भी तरह की परेशानी थी वो दूर होगी। बल्कि ये सलाह देता हूं कि आज का काम आज ही कर डालिएगा, कल पर मत टालिएगा। पार्टनर से यदि वैचारिक मतभेद हो गया था तो वो भी बहुत हद तक नियंत्रण में आ जाएगा। हाँ, आपको आज सोच समझ करके बोलना होगा, वाणी पर अपने संयम रखना होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपको सफलता प्रदान कराने वाला है। पढ़ाई को लेकर के थोड़ा तनाव जरूर रहेगा, लेकिन सफलता आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे विशेष कोई परेशानी नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिए, बाकी वैसे स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश आप करिए। और यही बात यदि हम वृश्चिक की करें तो वृश्चिक के जातकों के लिए बहुत बढ़िया है। आत्मविश्वास अपने चरम पर, भाग्य आपके साथ, मन सक्रिय, और जो भी काम आप करें उसमें सफलता। माता पिता का जैसे आशीर्वाद आज आपको मिलने वाला है, बड़े बुजुर्गों के ही आशीर्वाद का ये फल कि कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। कहीं कोई बाधा परेशानी आ रही थी वो परेशानी दूर होगी। धन के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। धन के मामले में कहीं कोई रुकावट आ रही थी, धन के कारण यदि आपका काम रुक रहा था वो सारे काम बनेंगे। यूं समझ लीजिए कि रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। व्यापारी वर्ग के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से मैं आपके आर्थिक पक्ष को पूरी तरह से बहुत अच्छा देख रहा हूं, और आर्थिक पक्ष के मजबूती के कारण ही व्यापारिक क्षेत्र में आपको सफलता मिलने वाली है। माता पिता जो आपके बड़े हैं उनका अपमान मत करिएगा। और सबसे जरूरी है, आज विपरीत से अपमानित होने वाले हैं आप, तो जरा सचेत रहिएगा। विपरीत से जरा दूरी बना करके रहिएगा। और बाकी इसे कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी का पूरा पूरा साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठा करके चलने की कोशिश करिए। दाम्पत्य जीवन सुखद है। जिनको पसंद करते हैं यानी प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो सामने से ही आज आने वाला है प्रपोजल, आपको बस स्वीकार करना है। विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वृश्चिक राशि के जातकों को हाँ, स्वास्थ्य में थोड़ी कफ जनित रोग की संभावना हो सकती है, बाकी वैसे स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज भोलेनाथ के समूह घी का दिया जलाइएगा। शिव मंदिर है घर के आसपास या घर में शिवलिंग है तो उनके समूह घी का दिया जलाइएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके आज लाल है। धनु के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कोई निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। आज मन को शांत रखिए, सबके साथ हंसिए, बोलिए, सबसे घुल मिल करके चलिए। आपकी समस्याएं खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। यूं समझ लीजिए कि आज लोगों के हंसी खुशी में शामिल होने से आपकी समस्याएं बट जाएंगी। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। रिश्तों में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। धन प्राप्ति के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। कार्यस्थल पर भी दिन अच्छा रहने वाला है। उच्चाधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा। मदद से आपके सभी अधूरे काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। धन लाभ के दृष्टिकोण से दिन में कहीं कोई खराबी नहीं दिखा रहा है, बहुत बढ़िया है। झूठ बोलने से आज आपको बचना होगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव प्राप्त होने वाला है। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। योजना बना करके काम करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो दिन ठीक है। प्रेम संबंध में मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति रहने वाली है, हालांकि इससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आएगी। दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह से सुखद दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत जितना हो अधिक से अधिक करिए, क्योंकि आज का पूरा दिन ही आपके मेहनत पर निर्भर कर रहा है। तो सावधानी के साथ मेहनत करते चले जाइए, सफलता मिलेगी। आज दुर्गा चालीसा का पाठ है, श्रवण करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश भी करिए। मकर के जातकों की बात करूं तो जितने भी जरूरी कार्य हैं उन्हें आज आप पूरा कर सकते हैं। दिन आपके लिए फायदेमंद भी है, मददगार भी। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो सोचिए। दिन की अनुकूलता आपके पक्ष में है। कार्यस्थल पर देखें तो दिन बहुत बढ़िया है। ज्यादातर कार्य आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए आपको पूरी तरह से तैयार रहना होगा। कोई नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। व्यापारियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, धनदायक है। यूं समझ लीजिए कि बड़े अवसर आपको मिलने वाले हैं।
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया है। आमदनी में वृद्धि के योग दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि खर्च में भी वृद्धि है, खर्च पर आपको नियंत्रण रखना होगा और विवाद से जरा दूर रहना होगा। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन वैसे आपका पूरी तरह से सुखमय रहने वाला है और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। बल्कि प्रेम संबंध में अगर कोई परेशानी चली आ रही थी तो बहुत हद तक दूर होगी। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि आपकी है तो मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज लाल चंदन घिस करके प्रातःकाल उसे अपने माथे पर लगाइएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश जानकार की राय से करिए। और कुंभ के जातकों की बात करूं तो आज किसी के भरोसे मत रहिए। हर कार्य आपका बनता दिखाई पड़ रहा है, महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है। ऋण लेने का प्रयत्न कर रहे हैं तो भी आपको सफलता मिलेगी। और कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया है, आपकी जिम्मेदारियां पूरी तरह से पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है, यूं समझ लिए कि आपको हर तरह से सफलता मिलने वाली। हां, कार्य क्षेत्र में आज आपके जो कंपटीटर हैं आपको परेशान करने का प्रयत्न करेंगे पर कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं अति उत्तम कहूंगा। दिन अच्छा है, आपको अपने प्रतिद्वंदियों को लेकर के चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, आप अपने प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा कहीं बेहतर काम करेंगे। अनचाहा खर्च आपको आज परेशान करने वाला है। सोच समझ करके विचार करके निवेश करिए तो आपको फायदा मिलेगा, पर किसी को उधार मत दीजिए। उधार लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, दाम्पत्य जीवन सुखद, हालांकि प्रेमी के ऊपर आज खर्च थोड़ा अधिक होने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो हर तरफ से दिन बढ़िया है, सफलता प्रदायक है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, मेहनत से पीछे मत हटिए, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज रुद्राष्टकम का पाठ है, श्रवण करिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके आज क्रीम है। निवेश जानकार की राय से करिए जरूर, लाभ मिलेगा। और बात यदि मीन की करें तो मीन के जातकों के लिए भी फायदा देने वाला है दिन। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी तो उसका हल निकल आएगा। संतान पक्ष से सहयोग मिलेगा। संतान को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। प्रेम संबंध को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। योजना आपकी पूरी तरह से सफल होती दिखाई पड़ रही है। बस एक मूल मंत्र है, आलस्य में मत पड़िए। एक और बात ध्यान रखिए, किसी की बातों में मत आइए। अपनों को लेकर के आपके अपने जो है माता पिता, जीवन साथी, यदि कोई कुछ कह रहा है तो उनकी बात में मत आइए, शक मत करिए। बाकी दाम्पत्य जीवन ठीक रहा तो सब कुछ ठीक है। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। कोई नए व्यापार के प्रारंभ की योजना है तो कर सकते हैं। बस बिना सोचे समझे किसी को धन मत दे दीजिएगा, धन लगा मत दीजिएगा, नहीं फंस जाएंगे। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद उत्पन्न होगा जिसे आप संभाल लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, गुस्से पर अपने नियंत्रण रखिएगा। दाम्पत्य जीवन ठीक है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत आज डबल करिए, तभी जाकर के सफलता मिलेगी। आलस्य से जितना हो सके दूर होइए। नींद की कमी थोड़ी आपको महसूस हो सकती है। आज सफेद चंदन घिस करके अपने माथे पर लगाइए, इससे आपकी सभी परेशानी तकलीफ दूर होगी। लकी अंक 8, लकी कलर आपके आज मैजेंटा है। और निवेश भी आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।